काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग में मई के पहले हफ्ते के 1-2 दिन छोड़कर पूरे महीने भीषण गर्मी होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी और लू से बचना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को घर से कम बाहर निकलना चाहिए। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर निकलने पर गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार की परेशानी हो सकती है या उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इसको लेकर के स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला हॉस्पिटल की डॉक्टर मधुलिका पांडे ने कुछ खास सलाह दी है। इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ और सागर जिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलिका पांडे ने सलाह दिया। धूप से होने वाले नुकसान और बचाव के तरीकों को बताएं। उन्होंने कहा कि हो सके तो दोपहर को जब तेज गर्मी होती है तो गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकलें। अगर निकलना बहुत आवश्यक हो तो सिर ढक कर निकलें। जितनी ज्यादा तेज गर्मी में आप बाहर निकलेंगे, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो पीने के लिए पानी अवश्य लेकर निकलें और साथ ही साथ नींबू चीनी पानी का सेवन करते रहें। साथ ही साथ आपको बाहर के खाने पीने को अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। प्यास को बुझाने के लिए नींबू चीनी पानी का रस पी सकती हैं। वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को गर्मी, धूप से दस्त और उल्टी की शिकायत ज्यादा देखने को मिल रही है। शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेहोशी की हालत हो सकती है, पानी चढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए धूप से जितना हो सके उतना परहेज करें। जिस तरह से गर्मी का जो प्रकोप है, जी किस तरह से गर्मी हो रहा है वहाँ पे, किस तरह से पेशेंट यहाँ आ रहे हैं और किस तरह की गर्मी से उनको समस्या हो सकती है धूप के कारण। जी बिल्कुल, इस समय देखिए पेशेंट की तादाद तो भाई गर्भवती महिलाओं की 250 से 300 लगभग रोज़ ही पहुंच रही है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग तो कोशिश यही करते हैं कि भाई सुबह जितनी 10 बजे के अंदर जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग निपटा सके निपटाते हैं। बट होता क्या है कि पेशेंट को हम ये गाइड करते हैं कि आप घर से खाली पेट ना निकला करें और हमेशा कुछ खा करके और कोशिश ये करें कि लिक्विड ज़्यादा लें, जैसे दाल है या फिर सूप है या फिर अपने साथ नींबू चीनी का शरबत हमेशा कैरी करें या ग्लूकॉन डी वगैरह अपने साथ रख सकते हैं ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो और आपको गर्मी वगैरह थोड़ा सा कम लगे और नुकसान ना हो उसमें। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे पास पेशेंट इधर भी चाह रहे हैं जिसमें लूज मोशन और वॉमिटिंग के आ रहे हैं, तो उनको तत्काल हम एडमिट करके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रखते हैं। देखा जाए कि जिस तरह से अभी जी, क्या सुझाव है आपका और किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं महिलाओं को, उनको किस तरह से बचाव करना चाहिए? बचाव के लिए देखिए पहले हम इस पे बात करते हैं कि इन लोगों में जो एक भ्रांति है कि हम ये जो कुछ मेडिसिन जो आयरन, कैल्शियम या जो भी आवश्यक मेडिसिन हैं वो हम वहीं जा कर के लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पूरे शहर में स्वास्थ्य केंद्र इतने सारे बने हुए हैं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हेल्थ पोस्ट हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान वेलनेस सेंटर है, तो आपको ये मेडिसिन तो वहाँ भी मिल जाएंगी। वहाँ पर भी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं देंगे, है ना। तो इतनी दूर से मरीज़ आ रहा है सिर्फ वो आयरन कैल्शियम लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा त्रासदी है। भाई आप वहीं से ले लो, आप पास से ही ले लो, तो आपको इतनी दूर आना जाना नहीं पड़ेगा। फिर लॉस ऑफ आपका मनी भी है, लॉस ऑफ हेल्थ भी है, तो बेहतर है कि आप वहीं से ले लीजिए, वही प्रॉफिट में रहेंगे आप। दूसरी चीज़ कि आप घर से हमेशा खाना खा करके ही निकलें। खाली पेट ज़्यादातर होता है कि अल्ट्रासाउंड कराना, इसलिए ये लोग खाली पेट आते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट आना है, दे कैन हैव समथिंग, वो कुछ खा करके आ सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको माइंड में रखना ज़रूरी है और अपने साथ हमेशा ग्लूकॉन डी या फिर नींबू चीनी का शरबत, इलेक्ट्रॉल कुछ भी वो कैरी करें, क्योंकि इमरजेंसी है, कुछ भी पड़ सकता है। तो आप आके उसको आप कम से कम कैरी करते रहेंगे तो वो आप लेते रहेंगे, तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे उससे। और धूप से जितना बचे उतना अच्छा है। और अगर हमारे पास पेशेंट्स इस तरीके की आती हैं तो वो हम इनको तो काउंसलिंग तो कर देते हैं। प्रायोरिटी में ये रखते हैं कि यहाँ से जो मेडिसिन उपलब्ध हो पाती हैं, जैसे जिंक है, प्रीबायोटिक्स हैं, आपकी मेट्रोजिल है, ये जो तत्काल उनको मतलब आराम दे पाए वो उनको तुरंत उपलब्ध हो जाता है। ORS के घोल भी मिल जाते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इनको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी कमी ना आए इसके लिए हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि घर में रहेंगी महिलाएं तो उनको लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं होगी। हाँ, आहार का खास ख्याल रखना है। अब चूँकि शादियों का सीज़न तो कल तक लास्ट था, लेकिन फिर भी घरों में तेल मसाले का सेवन, स्पाइसी फूड थोड़ा कम करें। हो सके तो हरी साग सब्जी, लौकी, नेनुआ, तरोई, परवल ये सब ले सकते हैं। वो अपना तेल मसाले वाला सामान कम रखेंगे, लिक्विड ज़्यादा लेंगे उसमें। ये इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है।